यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,361 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जवानी के समय प्रभु की सेवा में निकलने का अवसर मिलना एक बड़ी सौभाग्यता है। जवानी एक ऐसा समय है जब हम बहुत ही फुर्तीले रहते हैं और किसी भी काम करने के लिए यदि हम वास्तव में रुचि रखते हैं तो हम उसे करके ही रहते हैं। दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किए हुए ज़्यादातर लोग उस कार्य को अपनी जवानी में ही शुरू किए हुए लोग हैं। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह एवं उनके पवित्र प्रेरित लोग भी जब सेवा शुरू किए थे वे लोग जवान ही थे। ये बड़ी दुखजनक बात है कि यीशु मसीह के ज़्यादातर काल्पनिक चित्रों में उनको लगभग 50 वर्ष के आदमी की तरह दर्शाए गए हैं। वेरोनिका के काल्पनिक रूमाल से चित्र मिलने का दावा करने वाले कातोलिकों के भी द्वारा बनाए गए यीशु मसीह के चित्रों में उनको कम से कम 45 वर्ष ज़रूर दिखता है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मसीह मरते वक्त वो मात्र 33.5 वर्ष के ही थे। चलो, काल्पनिक चित्रों में सच्चाई को ढूंढना ही मूर्खता है, इसलिए उस विषय को हम यहाँ छोड़ देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि जवानी जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है, यहाँ तक सेवकाई के मामले में भी। जवानी में हम जितना अधिक प्रभु के लिए मेहनत कर सकते हैं उतना बुढ़ापे में कर नहीं पाएंगे। मेरे 24वां वर्ष के उम्र में मैं प्रभु की सेवा पूर्ण समय करने के लिए समर्पण किया था। आने वाला अगस्त महीने में सेवकाई में मेरा 19वां वर्ष पूरा हो रहा है। जब मैं 26 वर्ष का था, मैं अपनी पत्नी और 1.5 साल का बेटा को लेकर कटिहार आया था। सेवा में जाने के लिए मेरे पास एक साइकिल भी उस समय नहीं था, परंतु सेवा करने का बड़ा जोश मुझ में था। कटिहार के आसपास के गांवों में पैदल चलते चलते पर्चियाँ बांटता था और लोगों से मैं बातचीत करता था। जिनको बातचीत अच्छा लगता था वो चाय नाश्ता खिलाते पिलाते थे। ऐसा भी समय था जब एक गिलास पानी भी नहीं मिलने के कारण पूरा थक जाता था। परंतु यीशु मसीह के बारे में लोगों से कहने का बड़ा उत्साह उस समय था। उत्साह तो अभी भी है, परंतु मुझे लगता है कि जितना मैं 26 वर्ष की उम्र में दौड़ता था उतना शायद अभी नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा बहुत दौड़ता कूदता अभी भी है, परंतु जब बिल्कुल जवान था तब जितना जोश था उतना जोश मन में तो ज़रूर अभी भी है, परंतु तन में नहीं है। पौलुस का शिष्य तीमुथियुस एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति था जिनको प्रभु ने जब वो बिल्कुल जवान था सेवा के लिए अलग किया। ये बहुत खुशी की बात है कि वर्तमान काल के भी कई जवान भाई बहनों में किसी न किसी प्रकार प्रभु की सेवा में सहभागी होने की इच्छा है। ये बहुत ही सराहनीय बात है। परंतु दुखजनक बात यह है कि सेवकाई के क्षेत्र में अनिवार्य रूप में पालन करने का एक मापदंड के विषय में इनमें से ज़्यादातर लोग अनजान हैं। वो अनिवार्य मापदंड क्या है? What is that necessary criteria that everyone who is in the ministry or who wants to be in the ministry to be kept? प्रारंभ में पढ़ी गई पद के अंतिम भाग में उस मापदंड के बारे में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। शो योरसेल्फ एन एग्जाम्पल ऑफ दोस हू बिलीव। वर्तमान काल के ज़्यादातर लोगों के लिए, विशेषकर जवानों के लिए, सेवकाई अपनी क्षमता, प्रतिभा आदि दिखाने का और लोगों से प्रशंसा पाने का एक माध्यम है। परंतु प्रभु की सेवकाई में अनिवार्य रूप में जानने की बात यह है कि यह आपकी प्रतिभा या क्षमता दिखाने का अवसर नहीं है, बल्कि अन्य विश्वासियों के सामने
प्रभु यीशु मसीह के जीवन का नमूना दिखाने का अवसर है। कलीसिया में हो या बाहर में हो, जो अवसर आपको प्रभु की सेवा करने के लिए मिलता है, वो प्रभु को आपके जीवन के द्वारा दिखाकर विश्वासियों के सामने आदर्श बनने का अवसर है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अपना जवान शिष्य तीमुथियुस को यही आत्मिक सच्चाई समझा रहा है प्रेरित पौलुस। प्रभु दया करे, इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मुक्ति का